जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। बिहार पुलिस जो जीके जीएस मस्ती के सर के द्वारा, जगदीप सर के द्वारा जो ये बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है ना 5 तक करवा चुके हैं। बाकी इसके अलावा एक और टेस्ट लिए थे सर, ओपन टेस्ट जो गांधीनगर में टेस्ट करवाया गया था, उसका भी क्लास अपलोड है, तो जाके देखिएगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना इस सेट में आपका कितना मार्क्स आया। और इसका जो है ना सेट का हम पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे कि आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा। जब क्लास आएगा तो आप सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिएगा। तो आप सभी लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। बाकी आप सभी लोग आंसर मिला लीजिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और सारा क्वेश्चन जो है ना आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक काल के दौरान सभा और समिति का जो प्रमुख कार्य था क्या था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैदिक काल के दौरान सभा और समिति का जो प्रमुख कार्य था क्या था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में क्या है, भाग लेना था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, बताइए कौन था। कह रहा है कि महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, बताइए कौन था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बज्जी था। कौन था, बज्जी था। और इसका राजधानी की बात करें कौन था, इसका राजधानी कहाँ था, वैशाली था। ठीक है, कौशल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, श्रावस्ती। मगध का बोलेगा राजगिरी। और काशी का बोलेगा तो कहाँ है, तो वाराणसी है। नेक्स्ट है ये कह निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा की जो है ना शुरुआत की थी, किसने किया था। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, किसने किया था। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बलबन किया था। कौन किया था, बलबन किया था। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था और अजमेर में अपना केंद्र बनाया था, बताइए क्या होगा। करे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था और अजमेर में अपना केंद्र बनाया था, बताइए कौन था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। नेक्स्ट देखिए आइए करा यहाँ पे मिलान करने बोला। स्तंभ ए में क्या है, तो आंदोलन है। स्तंभ बी में क्या है, तो नेता है। कौन सा आंदोलन का कौन सा नेता संबंधित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला स्वदेशी आंदोलन ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसमें इसका जो स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है किस नेता से, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी आंदोलन का जो है ना संबंध किस नेता से है, तो इसका संबंध जो है ना स्वदेशी आंदोलन किससे है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। किससे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। और नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन। ये कब, ये जो है ना होम रूल लीग आंदोलन के जो ये नेता थे, इनका नेता से कौन सा संबंध, बताइए कौन सा नेता संबंधित थे, बताइए। होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था, और ये बताइएगा होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। तो ये जो आंदोलन हुआ था ना 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में आंदोलन हुआ था। और इससे जो संबंध नेता थे कौन थे, इनका जो संबंध था नेता से कौन थे, इनका जो था ना कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और एक और नेता थे कौन थे, एनी बेसेंट थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बाकी आगे देखिए दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इससे जो संबंध नेता थे कौन थे दांडी मार्च से, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ना, खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता थे, तो कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली थे। और एक और व्यक्ति थे कौन थे, तो ये जो है थे ना शौकत अली थे। कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी। 1, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सामने सामने था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ईजी था। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के बारे में जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन 1857 की क्रांति के बारे में सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी क्या है, तो सही है। और बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था। ये भी क्या है, तो सही है। और आगे करा कि क्रांति में विभिन्न वर्गों, सैनिकों, जमींदारों और किसानों और शिल्पकारों ने भाग लिया था। ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे करा कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जो किसके द्वारा लागू किया गया था, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में बंगाल बिहार आदि क्षेत्रों में लागू हुआ था, और इसमें जो है ना किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है लागू किया गया था। ठीक है, और जमींदारों को भूमि और मालिक बनाकर कर वसूलने की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, करा निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, कब लागू किया गया था। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है ना पारित हुआ था। ठीक है, मतलब लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों को जो है ना सेंसर लगाना था, सेंसर करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि सत्शोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। सत्शोधक समाज की जो स्थापना किया था किसने किया था। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किए थे, 1873 में किए थे। नेक्स्ट ये करा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सविनय अवज्ञा का पहला कदम उठाया था, बताइए। करा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना पहला कदम उठाया था, किसने उठाया था। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने उठाया था। कौन उठाया था, महात्मा गांधी ने उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतियों के संबंधित देश के साथ सही मिलान कीजिए। इसमें स्तंभ ए में क्या है, तो क्रांति, स्तंभ बी में क्या है, तो देश है। कौन सा क्रांति का संबंध किस देश से है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला औद्योगिक क्रांति का संबंध किससे, तो इंग्लैंड से, बिल्कुल क्या है, तो सही है। सांस्कृतिक क्रांति का संबंध किससे, तो चीन से, बिल्कुल क्या है, तो सही है। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का संबंध किससे, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या, और देखिए और एक और, मैजी पुनर्स्थापन का संबंध किससे, तो जापान से है, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। क्या होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो औद्योगिक क्रांति का संबंध इंग्लैंड से, सांस्कृतिक क्रांति का संबंध चीन से, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति बोला अमेरिका से, आपको मैजी पुनर्स्थापन बोलेगा तो किससे, जापान से है। नेक्स्ट ये कराए देखिए, यहाँ पे संबंधित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर चुनिए। कथन ए में कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया था, बिल्कुल क्या है, कथन 1 जो है ना सही है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है। और कथन 2 में कह रहा है कि रंगभेद नीति के अंत के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नामीबिया देश के में स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है जो नामीबिया देश में स्थित है, बताइए कौन सा है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामी मरुस्थल कहाँ है, तो नामीबिया में है। ठीक है, तो नामी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नामीबिया देश में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर पूरी तरह से स्थलीय है, बताइए, लैंडलॉक्ड है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सागर पूरी तरह से क्या है, स्थलीय, बताइए कौन है। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर है। क्या है, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है। ठीक है, और यह सागर ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से क्या है, तो घिरा हुआ है। और यह जो है ना तकनीकी रूप से क्या है, एक झील है, लेकिन इसे पारंपरिक रूप से जो है ना सागर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, निम्नलिखित चट्टानों प्रणालियों का उनके प्रमुख स्थानों से मिलान कीजिए। निम्नलिखित चट्टान प्रणालियों का उनके प्रमुख स्थानों से मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ ए में क्या है, चट्टान प्रणाली है, और स्तंभ बी में क्या है, तो प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा चट्टान प्रणाली का प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला धारवाड़ श्रृंखला का जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा है, बताइए। धारवाड़ श्रृंखला का जो क्षेत्र है कौन सा है, तो कर्नाटक और क्या है, आंध्र प्रदेश है। क्या है, कर्नाटक और क्या है, आंध्र प्रदेश है। और गोंडवाना श्रृंखला का क्षेत्र क्या है, तो गोंडवाना श्रृंखला का जो क्षेत्र है क्या है, तो कर्नाटक, उड़ीसा और क्या है, छत्तीसगढ़ है। और आर्कियन अर्जुरियन श्रृंखला का क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान और क्या है, तमिलनाडु है। और शिवालिक श्रृंखला का बोलेगा तो क्या है, पूर्वोत्तर हिमालय है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य, कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है और वह ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन की चट्टानें जो है ना पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है, वहाँ ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन की चट्टानें पाई जाती है, बताइए कौन सा राज्य में। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना मतलब पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, बताइए। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस राज्य में होती है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ होता है, मेघालय में होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है ना फैला हुआ है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है ना फैला हुआ, बताइए कौन सा वन है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र पर्णपाती वन है। क्या है, तो आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है, बताइए। कह रहा है कि भारत में कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है, बताइए।
तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और किसके बीच है, तमिलनाडु के बीच है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडेगु मतलब तलकावेरी में होता है, और यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर जो है ना बहती है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर जो है दर्शकों के बीच क्या है, तो विवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो मानसून है। क्या है, तो मानसून है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की किस पर्वत श्रृंखला को वर्षा का विभाजक जो है ना कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस पर्वत श्रृंखला को जो है ना वर्षा का विभाजक कहते हैं, किसको कहते हैं, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक भौगोलिक विविधता जो है ना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दर्शाता है, कौन दर्शाता है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक भौगोलिक विविधता ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग एक क्या है, बताइए। भारत का चुनाव आयोग जो है ना क्या है, बताइए। क्या है, तो एक जो है ना संवैधानिक निकाय है। क्या है, तो एक जो है ना संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से कौन सा निकाय भारत में वित्त आयोग का जो है ना कार्य करता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा निकाय है जो भारत में वित्त आयोग का जो है ना कार्य करता है, बताइए कौन करता है। देखिए 2 ऑप्शन इधर है, आगे देखिए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान द्वारा जो है ना गठित आयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार बोला है, का प्रावधान जो है निम्न में से किस देश से लिया गया। तो अ से अधिकार, अ से क्या होगा, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली, देखिए इससे जो है ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए जो है ना जो प्रस्ताव मतलब जो भी जो शब्द लिया गया है, कौन सा देश लिया गया, इसको जो है हमेशा रट लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। देखिए कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया, बताइए। संसदीय जो प्रणाली है किस देश से लिया गया, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली बोलेगा, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक पद का नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो संवैधानिक पद नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायमूर्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायमूर्ति सभी भारत के क्या है, संवैधानिक द्वारा स्थापित क्या है, संवैधानिक जो है ना पद है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या है, एक राजनीतिक पद है जो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह पद संविधान में स्पष्ट रूप से जो है संवैधानिक पद के रूप में जो है परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को मनोनीत नामांकित कर सकता है, बताइए क्या सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को नामांकित कर सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है, बताइए। भारत का जो संविधान है ना वो किस प्रकार का दस्तावेज है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, विस्तृत और अर्ध क्या है, तो कठोर है। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, इसमें क्या है 450 अनुच्छेद, कितना अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और यह जो है ना तो पूरी तरह कठोर, ना ही पूरी तरह क्या है, लचीला, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे अर्ध मतलब कठोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत में जन धन योजना का जो उद्देश्य है ना क्या है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुद्रा बैंक भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आती है, बताइए। कह रहा है कि मुद्रा बैंक भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आती है, बताइए कौन सी योजना। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ना आती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। यह योजना 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य था छोटे उद्यमों को जो है ऋण देना, क्या था, छोटे उद्यमों को ऋण देना। ठीक है, और मुद्रा बैंक की योजना के तहत लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आगे करा कि भारत में वित्तीय समावेश का अर्थ क्या है, बताइए। भारत में वित्तीय समावेशन का जो अर्थ है ना वो क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सभी लोगों को बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। नेक्स्ट आगे करा कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, उत्तरी मैदान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तरी मैदान को। तो भारत के उत्तरी मैदान को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादन जो है ना बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि समान वेतन के लिए समान काम जो है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की धारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है निहित है, बताइए।
तो कौन सा अनुच्छेद होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद क्या होगा? 39 होगा। लेकिन अगर सही उत्तर रहेगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 39 का जो है डी होगा। लेकिन ऑप्शन में अनुच्छेद 39 रहेगा तो ऑप्शन जो है ना इसका आंसर टिक कर दिया, अनुच्छेद 39 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि विकास की त्रिधा में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, विकास की त्रिधा में कौन शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी जो है ना विकास शामिल नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास शामिल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वन जैव विविधता, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, वन जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति अवशेष और क्या है? कृषि अवशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि विद्युत चालकता किसमें सबसे अधिक होती है? बताइए। विद्युत चालकता जो है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता किसमें सबसे अधिक होती है? किसमें होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना किसमें? बी होगा, तांबा में होता है। किसमें होता है? तांबा होता है। तो तांबा एक क्या है? उत्कृष्ट चालक धातु है और इसका विद्युत चालकता क्या है? सबसे मतलब बहुत अधिक होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए। कह रहा है किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए किस अवस्था में होता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? बताइए। कह रहा है किस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? बताइए किस प्रक्रिया में होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी का संचार में होता है। किसमें होता है? गर्मी का संचार में क्या होता है? मतलब ऊर्जा के रूपांतरण की क्या है? तो प्रक्रिया है। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे कह रहा है मिलाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या अवधारणा, यहाँ पे क्या है? उदाहरण है। तो कौन सा अवधारणा किसका मतलब किसका उदाहरण है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए देखिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण का जो उदाहरण है ना कौन सा है? बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो ये जो है ना सेब का गिरना क्या है? तो सेब का गिरना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। और विद्युत धारा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? विद्युत धारा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? इसका जो है ना बल्ब में बिजली का प्रवाह होना। और नेक्स्ट है तापीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो तापीय ऊर्जा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो पानी का गर्म होना। और द्रव्यमान का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो पदार्थ में जो है ना भार का होना। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? बताइए किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? न्यूटन मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के प्रवाह का जो है ना विरोध करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को